SS Day 30. This is the book cover, Social Science, Standard 6. Chapter number 6, The Beginning of Settled Life. Open the page number 30. Can you see the picture here? This is the picture of Gomtu. This is a family of Gomtu. Let's see the life of Gomtu 12,000 years ago. One beautiful morning around 12,000 years ago, Gomtu was preparing to go for hunting with his tribe. Gomtu ट्राइब के साथ में जाने के लिए हंटिंग पे जाने हंटिंग मतलब शिकार पे जाने के लिए तैयार हो रहा है और रेडी हो रहा है. He was very enthusiastic and preparing a weapon by tying a sharp stone on to a stick. अब ये बहुत enthusiastic मतलब पूरा फुर्तीला है और जाने की तैयारी क्या कर रहा है, लकड़ी के ऊपर स्टोन से टूल बांध कर स्टोन को बांध कर टूल बना रहा है. मतलब इस पिक्चर से हमको क्या समझ में आता है कि 12,000 साल पहले लोग हंटिंग में जाते थे, ट्राइब्स बना चुके थे और वेपन्स यूज करते थे स्टोन के फॉर हंटिंग. His good companion गोलू, उसके साथ में उसका दोस्त साथीदार, कंपेनियन मतलब साथ में मददगार जो भी रहता है साथीदार, दैट इज गोलू उसका नाम था. गोलू द डॉग, गोलू वॉज द डॉग नॉट द फ्रेंड, इज द डॉग, was also going with him and so he felt safe and secure. अब इससे हमको क्या पता चलता है कि 12,000 साल पहले भी आदि मानव ने कुत्ते पालना शुरू कर दिए थे. वो दे स्टार्टेड मेकिंग द वाइल्ड एनिमल एज अ टेम्ड एनिमल, मतलब पालतू बनाना शुरू कर दिया था. गोमतू's tribe had a wander every day for hunting. गोमतू का ट्राइब क्या करता था, रोज वेंडर मतलब घूमता था फॉर हंटिंग, शिकार करने के लिए घूमना पड़ता था उनको, क्योंकि जैसे हमको अनाज एक जगह मिलता है वैसे शिकार एक जगह नहीं मिलता है. शिकारी जो भी रहेगा एनिमल वो कहीं पे भी बैठा हो सकता है और शिकारी को उसको खोजना जाना पड़ता है. दे डिड नॉट हैव अ परमानेंट होम, उनके पास परमानेंट होम नहीं थे. देयर रेसिडेंस चेंजेस विद द चेंज इन सीजन, जैसे सीजन बदलता खाना खत्म हो जाता, दे हैव टू चेंज द प्लेस एंड गो टू समवेयर एल्स फॉर फाइंडिंग द फूड. They stayed in a caves, cooked the meat of animal on fire and ate together. मतलब तब भी फायर डिस्कवर हो गया था. वो कहाँ रहते थे, उनका कोई खुद का घर नहीं होता था. नेचर में जो केव्स बन गए होते पत्थर के, वहाँ पे रहते थे. मीट और एनिमल को कुक करके खाते थे. दे प्रोटेक्टेड themselves from wild animal with the help of fire, और फायर यूज करते थे, इसलिए वो लोग अपने आप को एनिमल से बचाने के लिए फायर जला लिया करते थे. Apart from the meat of animal, they also ate fruit and the roots of plant. और खाली नॉन वेज में एनिमल्स ही नहीं खाते थे, वेज में वो लोग फ्रूट्स खाते थे और रूट्स रहते हैं, जैसे कि पोटैटो इज अ रूट, दैन sweet potato is a root, and so many roots you can eat. Carrot is a root, like that they can eat the carrot and all these things. They wander mainly in search of food. और घूमते क्यों थे उन लोग, खाली खाना ढूंढने के लिए, ना के पढ़ने लिखने और ऐसा कुछ काम करने के लिए उनको बाहर जाना पड़ता था. तब लाइफ बहुत इजी थी, इंसान को सिर्फ खाने तक ही अपना जो भी करना है शिकार करना है. On their way to hunt, they heard a sound of animal from one to the one of the bushes. और जब शिकार करने गए तो उन्होंने क्या सुना, आवाज सुनी किसी एनिमल का. बुशेस मतलब झाड़ी में से. दे थ्रू अ बिग स्टोन एट द बुश, एक बड़ा सा पत्थर उस बुश पे फेंकते हैं, एक झाड़ी के अंदर बड़ा सा पत्थर फेंकते हैं. विच सेवरली wounded द एनिमल, जो जाकर उस एनिमल को चोट पहुंचाता था. वुंड करता मतलब चोट पहुंचाता था. द बीस्ट
tried to run away. अभी बीस्ट मतलब जिसका शिकार कर रहे हैं वो बीस्ट होता है, तो वो भागने की कोशिश करता है। बट द एंटायर ग्रुप अटैक्ड एंड किल इट, पर क्या करते हैं सारे जो भी रहते हैं ट्राइब्स वाले वो एक साथ में अटैक करते हैं, मतलब वहाँ पे ग्रुप वर्क होता है और उस एनिमल को मार देते हैं। लकीली इट वॉज अ बिग एनिमल एंड द एंटायर ग्रुप कुड हैव अ फीस्ट, और वो एनिमल बड़ा था इसलिए पूरा ग्रुप जो बड़ा बड़ा ग्रुप था उसको खाना मिल जाता है, फीस्ट मिल जाता है। कम टू पेज नंबर 31। यहाँ है जोमा एंड हर फैमिली। जोमा इज अ लेडी एंड शी इज मेकिंग फूड। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लेटर, 12,000 साल के बाद थाउजेंड्स कम कर दिया तो समझ लो 11,000 साल पहले। वन मॉर्निंग इन अ स्मॉल विलेज जोमा वॉज सिटिंग आउटसाइड हर हट। जोमा बाहर बैठी अपने झोपड़े के बाहर, हट मतलब झोपड़ा। शी मेड द फायर यूजिंग वुड वार्मिंग द फूड, और लकड़ी से फायर जलाई हुई है और इस फायर को यूज कर रही है खाना गर्म करने के लिए। It was a pleasant morning and the entire village was very active. Pleasant मतलब खुशनुमा सुबह थी, क्लाइमेट बहुत अच्छा था और पूरा विलेज बिजी है, एक्टिव है काम करने में। The women were making cows and goat in the courtyard. Milking. The women were milking cow and goat in the courtyard. तो औरतें क्या कर रहे हैं, गाय, अरे काउ मतलब गाय और गोट का दूध निकाल रहे हैं। Some men were sharpening their agriculture tools like the sickle, as they would soon needed them to cut the crops in the field। और जो गोमतू जब देख रहे थे तो शार्प कर रहा था टूल, क्योंकि उसको हंटिंग में जाना था। अभी जोमा के 1,000 साल बाद जोमा का जो दिखा रहे हैं, तो ये लोग मिल्किंग भी कर रहे हैं और एग्रीकल्चर के लिए अपना टूल भी शार्प कर रहे हैं। सिकल मतलब वो जो काटने वाला रहता है ना, अनाज काटते हैं ऐसा थोड़ा टर्न रहता है हाफ सेमी सर्कल का, वो सिकल रहता है, तो वो शार्प कर रहा है क्योंकि उसको अभी ज़रूरत पड़ेगी अनाज काटने के लिए। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि 12,000 साल पहले हंटिंग स्टार्ट किया, 1,000 में इतना डेवलप हो गए कि उन्होंने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कर चुके थे। Some were making clay pots and baking them in the sun। अब कुछ लोग तो क्ले पॉट भी बनाने लगे, व्हील इन्वेंट हो गया, व्हील पे वो लोग क्ले पॉट बनाने लगे और सन के नीचे उसको सुखाने लगे। तब उन्हें आइडिया नहीं थी कि हम उसको भट्टी में गर्म कर देंगे तो ज़्यादा पक्का हो जाएगा। तो हियर द इन्वेंशन ऑफ व्हील मेक्स अ क्ले पॉट nicely। Joma's brother Daku was busy ड्राइविंग अवे द बर्ड्स विच केम टू ईट द राइस क्रॉप। मतलब तब जब भी इतनी उनको दिमाग आ चुकी थी कि अरे हमारे एनिमल्स बर्ड्स लोग आ रहे हैं, बर्ड्स हमारे अनाज खा जा रहे हैं, तो हमको उसको भगाना है। तो वो जोमा का भाई जो डाकू था, उसका नाम था डाकू, डाकू था नहीं, तो वो बर्ड्स को उड़ा रहा है। सम पीपल वर टेकिंग द गोट्स टू ग्रेस, और कुछ लोग तो गोट को ग्रेजिंग मतलब चराने के लिए लेके जा रहे हैं। जोमा's hut was the hub of all activities of the tribe। जोमा का जो घर था वो हब था, मीन्स वहाँ से ही सारी एक्टिविटी वो लोग शुरू करते थे। बिकॉज हर फादर वॉज द लीडर ऑफ द विलेज। जोमा का कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन उसके फादर का रिलेशन उस गांव से था क्योंकि वो वहाँ के हेड थे, लीडर थे। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि ऐसे सेटल्ड लाइफ कर रहे थे जिस जहाँ पे वो लोग ने अपना खुद का सरपंच भी चुनना शुरू कर दिया था। अ लेडी कॉल्ड जोमा एंड टुक हर अलोंग अ वॉश द कैटल। जोमा अभी अपना कैटल्स मतलब जो दूध देने वाले गोट एनिमल्स जो भी थे काउस, उसको धोने के लिए लेके जा रही है। जोमा एंजॉय स्विमिंग इन द रिवर वाइल द अदर्स टुक केयर ऑफ द कैटल। अब कैटल ले गई है तो जोमा नहाने चली गई है और कैटल का ध्यान कोई और रख रहा है। इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि वो लोग
सेटल्ड लाइफ जी रहे थे जो कि नदी के किनारे था। तो रिवर बेड पे उन्होंने लाइफ सेट कर दी, क्योंकि पानी बहुत एसेंशियल है जीने के लिए। पानी खोजने के लिए हमको घंटा घंटा चलना पड़ता है। तो इंस्टेड ऑफ सर्चिंग आवर्स फॉर वाटर, बेटर टू सेटल नियर द वाटर सोर्स। Some women prepare big clay pot to store grains while other were busy weaving baskets. कुछ लोग है ना, बड़ा बड़ा क्ले पॉट बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि जो भी अनाज उगेगा, सरप्लस फूड, एक्स्ट्रा फूड, उसको स्टोर करके रखेंगे। और जब कभी ड्रॉट पड़ गया या फिर कोई खाने की शॉर्टेज आ गई कोई साल, हर साल तो बराबर बारिश होती नहीं, कभी कभी कुछ तो ऐसा हो जाता है नेचुरल कैलामिटी, उसकी वजह से खाना नहीं मिल पाया, तो वो सरप्लस फूड हम यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ औरतें वो पॉट बना रही हैं और कुछ लोग बास्केट बना रहे हैं। बास्केट का गांव में बहुत यूज़ होता है, जैसे घास ले जाना या फिर कोई सामान को रखना हो, तो ये बास्केट्स यूज़ होते हैं। मतलब अपना काम वो लोग खुद ही कर लेते हैं, ना कि खरीदते हैं, ना कोई बार्टर सिस्टम स्टार्ट हुआ था। Thus the entire tribe was busy preparing for the new crop. ये पूरा न्यू क्रॉप के लिए उन लोग तैयारी कर रहे हैं। Slowly darkness descended one of the village. अब अंधेरा हो गया है। The cattle returned from after grazing and settled down in the night in their shed. अभी सारे, जैसे शाम होती है, सारे एनिमल्स, इवन बर्ड्स, आप देखोगे स्काई में शाम को वापस रिटर्न जाते हैं अपने शेल्टर में, तो एनिमल्स भी अपने शेल्टर में वापस आ रहे हैं। The children also returned home and settled down to listen to stories from the grandparents. अब grandparents उनको स्टोरी बता रहे हैं, बस यहाँ पे लैंग्वेज बिगेन हो चुकी है इसलिए स्टोरी बता रहे हैं, वरना एक्शन से स्टोरी बताना पड़ता था। दैट मीन्स हम क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे लैंग्वेज इज डेवलप्ड सो दैट दे कैन लिसन द स्टोरी। The only sound that could be heard were the voice of grandparents as a narrated stories to the young one. सिर्फ आवाज़ किसकी आ रही है? जो ग्रैंड पेरेंट, जो दादा, उनके दादा या दादी जो भी स्टोरी नरेट कर रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं, उसके छोटे बच्चों को वही सुनाई दे रहा है। द ब्लीटिंग ऑफ गोड्स एंड पॉन्डिंग ऑफ ग्रेन्स बाय द वुमन फोक। और किसका आवाज़ आ रहा है? गोड ब्लीट करती है ना, में करती है, दैट इज कॉल्ड ब्लीटिंग, तो उसका आवाज़ आ रहा है। और वुमेंस जो पाउंडिंग कर रही है, मतलब जो ग्रेन साफ कर रही है उसको उछाल उछाल के सूप में, और फोक सॉन्ग गा रही है, लोकगीत गा रही है, उसका, सॉरी, फोक मीन्स लोक, वुमन, सारी औरतें जो कर रही हैं, पॉन्डिंग कर रही हैं, उसका आवाज आ रहा है। The changes which came about in the lifestyle of the people with the 7,000 year is evidence of this two stories. 7,000 साल पहले जो भी चेंजेस आया, ये स्टोरी से हमें पता चलता है। The session is over. Read the content and understand the lesson. Thank you, children.